गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोत में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसको याद रखना कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। क्या क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो इसको याद रखना है कि ऋग्वेद में क्या है प्रार्थनाएं, तो 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त किसे कहते हैं? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया, जो भी मंत्र बोला जाता है तो अच्छे से जिसका उच्चारण हो उसको क्या कहा जाता है? सूक्त। तो सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? तो 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में जो देवता 3 देवता है महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या क्या है? तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र को युद्ध के देवता माना जाता है और सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे खास प्रकार का पेय पदार्थ प्राप्त होता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाया जाता है। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों और शब्दों को वाक्यों में बांटकर स्वस्वर द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था। उसके बाद है इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ करवाए जाते थे। अधिकांशतः सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद में भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाता है। ऋग्वेद की जो भाषा है क्या है? प्राक संस्कृत। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे जो ये भाषा थोड़ी भिन्न है। उसके बाद पढ़ते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाओं में क्या बताया गया है? संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें इन एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखिए। उसके बाद इसमें से क्या बताया गया है? हम जिन किताबों को पढ़ते और लिखते हैं और छपी गई है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ था। उसके बाद है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह से अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और शत्रुंज के बीच यह संवाद एक ऐसी ये सूक्त का अंश है। ये है जो ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना, जो ये है ऋग्वेद में जो पांडुलिपियाँ हैं उसका एक पन्ना है। इसको देख सकते हैं, इसमें कैसी भाषाएं प्रयुक्त की गई है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। उसके बाद देखते हैं ये विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो कन्वर्सेशन है इसको किया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागार हो, जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांशतः पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहीं ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था।
उसके बाद देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखा गया है। इसमें से ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। तो पुरोहित किसको कहता है? ब्राह्मण को कहता था, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। उसके बाद है वे राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक नहीं बन जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या है उसके बाद खामोशी पढ़ी। खामोशी पढ़ी कहानी महापाषाणों की। यह शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, नाम के जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरातन मानचित्र 2 में देखेंगे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर। जो महापाषाण जो कब्रें है, कुछ जमीन के अंदर, कुछ जमीन के ऊपर भी देखे जाते थे। ये देखिए, यही है कब्र। ये यहाँ पे सबको दफनाया जाता था और यहाँ पे एक हॉल रखा जाता था जिसे आदमी अंदर आता था। उसको छोटे छोटे पत्थरों से इस तरह से घेर दिया जाता था। उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था ताकि यह चिन्ह के रूप में काम करे कि ये कब्र मेरे ही फैमिली का है, मेरे ही परिवार के लोग जन यहाँ पे हैं। उसके बाद इस हॉल से दूसरे शवों को यहाँ ला के दफनाया जाता था, खाना बना दिया जाता था। क्या इसमें कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। उसके बाद है इन कब्रों में कुछ समानताएं होती थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान्य पत्थर भी, और सोना चांदी के गहने भी इनके साथ मिले हैं। तो इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यह जो है इस कब्र को क्या कहा जाता है? शिष्ट। शिष्ट में एक पॉट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए है। जो ये है इसको कहा जाता है पॉट होल। क्या कहा जाता है इसको? पॉट हॉल। इस रास्ते के द्वारा ही लोग खाने पीने का सामान लाते थे, सबों को देते थे। उसके बाद है क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, कई बार घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो कटार है, ये लोहे की कुल्हाड़ियाँ है, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों में मरे हुए व्यक्तियों की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। जो एक ब्रह्मगिरी की कब्र है, यहाँ पे एक व्यक्ति के कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। कई कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट होल, जो पॉट होल आप लोग को भी दिखाई, पॉट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वैक्स लोगों को पढ़ाए गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। सीटेट इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं।
कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चित्तकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, धरियाई, कछुआ, काकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो इसमें यही है बताया गया सूक्त के बारे में, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण, इन सब चीज़ों को सुमेलन करना है। और इसके जो उपयोगी शब्द है वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा, इन सारी चीज़ों को फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि सीटेट इन सारे चैप्टरों में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तिथियाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेदों की रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाण कालों का निर्माण की शुरुआत जो हुई वो 3000 वर्ष पहले हुई। उसका इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पूर्व हुआ। तो पुरातत्व विधि किसे कहते हैं, कब्रों में दफना, कब्र कैसे थे, इन सारी चीज़ों को बार बार देखना है और शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ ज़रा सा भी हेल्प करता है सीटेट में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।